नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डायनेमिक एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा यानी ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय का काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 2020 कैसे होगा। और बहुत सी विद्यार्थियों को परेशानियां आ रही थी, उससे जुड़ी सवालें इसमें हम हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाऊँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है, cuo.ac.in। यहाँ आपको रोल नंबर अपना मेंशन करना है। सभी को अपना रोल नंबर मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। ये मैंने रोल नंबर डाल दिया है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ चुन रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार चुन लेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आपने विभिन्न यूनिवर्सिटियों के लिए अप्लाई किया होगा तो सभी के प्रोसीजर लगभग एक ही जैसे होते हैं। कुछ कुछ विभिन्नता रहती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मैं लॉगिन कर दूंगा। आप लोग भी इसी तरह लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने नोट खुल जाएगा। आपके पास अगर समय है तो पूरा पढ़ लें, कोशिश करेंगे पूरा पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है और क्या क्या डाउनलोड करनी है, या क्या क्या फिलअप करने हैं जानकारियाँ। यहाँ एग्री करने के बाद ये जो आप देख रहे होंगे, यहाँ छोटे से बॉक्स में आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद इस बटन को कंटिन्यू के लिए प्रेस करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ गए। तो देखिएगा सब कुछ खुद ब खुद खुल जाता है। जो एप्लीकेंट का नाम है, एप्लीकेंट के फादर्स नेम, एप्लीकेंट के डेट ऑफ बर्थ, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। और कोई भी काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म के समय डाले थे वो सभी मौजूद हैं। यहाँ तक कि आपके जो मार्क्स थे, जो आपने फिलअप किए थे, 10th के मार्क्स, वो 12th के मार्क्स, या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए हैं तो ग्रेजुएशन के मार्क्स, वो सभी आपको दिख जाएगा। अगर इसमें संभावित कोई बदलाव आप चाहते हैं तो बदल सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से सभी जानकारी ठीक ही होगी। आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अगले स्टेप पे बढ़े दोस्तों, तो हमें यहाँ फ़ोटो अपलोड करने और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आप देख लें कि फ़ोटो का जो मैक्सिमम साइज हो वो 100 KB से ज़्यादा ना हो। आप पहले से ये सब चीज़ें तैयार कर लें ताकि बाद में मुश्किल ना हो। और जो सिग्नेचर होगा वो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने के बाद ही आप फॉर्म भरना शुरू करें। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल में चले जाइए। तो दोस्तों, ये हमने फ़ोटो अपडेट कर दिया है। अब सिग्नेचर का फाइल डाल दिया और सिग्नेचर को भी अपडेट करेंगे। अगर वो साइज़ एक्यूरेट होगा तो वो डाटा एडिट सक्सेसफुली आ जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसके बाद देखिए कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया। फिर कंटिन्यू करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे यहाँ आपको 10th के मार्कशीट अपलोड करने हैं, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास नहीं है या नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन 10 के मार्कशीट आपको देने हैं। 10th के मार्कशीट सबसे पहले देने हैं आपको। +2 के मार्कशीट देने हैं। अगर नहीं पब्लिश हुआ है तो यहाँ मार्क करें, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको देना ही होगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर्स डिग्री जिन्हें लेनी है, तो उन्हें ग्रेजुएशन के मार्कशीट भी अपलोड करने हैं। अगर नहीं आया है तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप टिक कर दीजिएगा तो आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आपके पास है तो आप दे देंगे। तो यानी 10th +2 और ग्रेजुएशन के मार्कशीट आपको अपलोड करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप यहाँ देखिए कि मैंने 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी है। जो जो स्टार मार्क मारे हुए हैं वो मैंडेटरी आपको वो करनी है। 12th के मार्कशीट आप दे देंगे। आप सर्टिफिकेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, कोई दबाव आप पे नहीं होगा। ग्रेजुएशन के रिजल्ट अगर पब्लिश हो गए हैं तो ज़रूर डालें, नहीं पब्लिश हुए हैं तो इस जगह को आप टिक कर दें, तो आपका ये नहीं मांगेगा, मैंडेटरी नहीं शो करेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डालना ज़रूरी है। EWS OBC SC ST हैं तो यहाँ आपको इस फाइल में अपलोड करना है। PWD हैं तो उसके लिए ये फाइल बनी हुई है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए ये है। एक सर्विसमैन के लिए ये है। CLC ULC ये है। लेकिन ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, सबके लिए नहीं है। फिर आगे आप बढ़ें तो आधार कार्ड है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अब एक चीज़ जो मुश्किल आ रही थी, जो बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे, वो है अपलोड एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन। ये स्टार मार्क है, लेकिन इसका कुछ जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ नहीं है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप बस कंटिन्यू कर दें, काम हो जाएगा।
तो इस तरह कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पेमेंट का आपको बैंक डिटेल्स डालने हैं, लेकिन बैंक डिटेल्स आप तब डालेंगे जब आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट शायद 100 रुपये हैं, तो इसके लिए आपको क्लिक थ्रू पे थ्रू SBI कलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो पेमेंट का लिंक है वहाँ आपको पहले पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद इसमें आपको बैंक डिटेल्स डालने होंगे, और साथ ही एडमिशन फ़ी और काउंसलिंग फ़ी जो 100 रुपये हैं वो दोनों ही आपको देने होंगे उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होगा। और रिफ़ंड के लिए भी नीचे बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर किन्हीं प्रकार से आपका एडमिशन नहीं होता है तो वो पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, लेकिन उसमें से 1000 रुपये काट के। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। इसी तरह अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।